गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य सार्वभौमिकरण के नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। तो शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण और उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी हुई। प्रारंभ में यह 17 जनपदों में क्रियान्वित की गई। अब बेसिक शिक्षा परियोजना जो थी उसके 3 अंग थे। पहला, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, दूसरा गुणवत्ता में सुधार करना तथा उसको गुणवत्ता को पूर्ण करना, साथ ही बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इसके प्रमुख अंगों में संस्थागत क्षमता में वृद्धि। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना कर पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन, समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना था। इसमें सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना इसका प्रमुख आयाम था। तो इसमें सबसे पहले अंग संस्थागत क्षमता में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। इसका जो दूसरा अंग था इस योजना का वो था गुणवत्ता में सुधार लाना और गुणवत्ता को पूर्ण करना। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तुओं का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना, नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना, अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन इसमें सम्मिलित था। अर्थात जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसके लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन की बात इसमें की गई। इसमें कहा गया शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाए, साथ ही उन्हें नवाचारों से भी अवगत कराया जाए कि वो नवाचारी शिक्षक बने और उन नवाचारों को अपनी क्लासरूम में प्रयोग कर सकें। साथ ही जब टीचर नवाचारों को प्रयोग करें और स्कूल में अच्छे से पढ़ाएं तो उनके साथ साथ उनका नियमित जो मॉनिटरिंग भी हो और उनका सतत मूल्यांकन भी इसमें शामिल किया गया। तो संस्थागत क्षमता में वृद्धि के बाद गुणवत्ता में सुधार और उसे पूर्ण करना इसका दूसरा अंग रहा। तीसरा इसका अंग जो था वो था बेसिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो असेवित क्षेत्र थे उनमें प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था, जिससे कि समाज के जो विशिष्ट वर्ग के बालक हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसके 3 अंगों में पहला संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा गुणवत्ता में सुधार और उसे पूर्ण करना, तीसरा बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऐसे क्षेत्रों में भी स्कूल खोलना जो असेवित क्षेत्र हैं, तो जिससे कि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो ये इसके 3 प्रमुख अंग थे। बेटा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो थी ये, इसके मूलतः 2 कार्य थे। पहला था प्रबंधकीय व्यवस्था करना और प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का इसमें गठन किया गया। तो जो प्रबंधकीय व्यवस्था थी इसमें इसका पूरा प्रबंधन के बारे में वर्णित है कि किस तरह से राज्य पर राज्य परियोजना परिषद हो और एक जनपद पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। दूसरा इसका कार्य था अकादमिक व्यवस्था करना। प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान सीमैट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी कहते हैं जिन्हें, तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी की इसमें स्थापना की गई थी, जिससे कि अकादमिक व्यवस्था हो सके। तो इस तरह से हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि जो हमारी बेसिक शिक्षा परियोजना है वो मुख्यतः बेसिक शिक्षा के समग्र नामांकन
और गुणात्मक उन्नयन हेतु संचालित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पूरा करना है। जो हमारी अव्यय और अवरोधन की समस्या आ रही हैं, जिसमें बच्चा बीच में ही स्कूल छोड़कर जा रहा है तथा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो इन समस्याओं के बारे में भी इसमें विस्तार से बात की गई और ऐसे क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की गई जहां पर जो ऐसे वित्त क्षेत्र थे, तो जिससे कि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समग्र नामांकन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके और साथ ही समग्र नामांकन के साथ साथ शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन भी हो सके। और दूसरी इसकी जो बात थी वो मुख्य अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य था, बेसिक शिक्षा परियोजना का जो उद्देश्य था वो बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय सुलभ कराना, बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना और शिक्षा में उपलब्धि स्तर को बढ़ाना। तो बेटा इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर बेसिक शिक्षा परियोजना बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत आपने ये जाना कि बेसिक शिक्षा परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन की बात करना था कि 100% बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें, साथ ही जो शिक्षा की अवधि है वो उसे पूर्ण भी कर सकें और जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसमें भी सुधार ला सकें। तो साथ ही राज्य, जनपद और ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस वजह से इन्होंने शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन के विकेंद्रीकरण और उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए और इसके महत्वपूर्ण अंगों में संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और पूर्णता और बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में ये बात शामिल रही। साथ ही इन्होंने बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण परिषद थी उनके सुदृढ़ीकरण की बात भी कही। इसमें प्रत्येक जनपद में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में जो है अनुश्रवण और सतत मूल्यांकन की बात कही गई। साथ ही विकासखंड और न्याय पंचायत संदर्भ केंद्रों के माध्यम से अधिगम संप्राप्ति में सुधार के लिए भी प्रयास करने की इसमें बात की गई।